हेलो बच्चों, वैदिक मैथ्स का जो हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं उसमें आप लोगों से मुझे काफ़ी एनर्जी मिल रही है। बहुत सारे बच्चों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन के वीडियोस देखकर फिर रिक्वेस्ट भेजा कि मिस अभी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, स्क्वायर रूट्स ये सब भी वीडियोस प्लीज़ शेयर कीजिए, बिकॉज वी टीचर्स गेट एनर्जी फ्रॉम यू चिल्ड्रन एंड सिमिलरली आप लोगों को एनर्जी मिलती है हमसे। तो आज हम लोग करने वाले हैं वैदिक मैथ्स के थ्रू मल्टीप्लिकेशन। द नेम ऑफ द मेथड इज़ ऊर्ध्व त्रियग्भ्यम, जिसको बोला जाता है, अगर आप इसका इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे, सो द मीनिंग इज़ वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज। वर्टिकल मीन्स आपको सीधा नीचे मल्टीप्लाई करना है एंड क्रॉस वाइज मीन्स इस तरह से, और इसमें प्लस करना है, ये स्लैंट मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट पार्ट इज़ हाउ टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट बाय 2 डिजिट। सबसे पहले मैं अल्फ़ाबेटिकल एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ आपको। सपोज़ वी हैव टू मल्टीप्लाई ए बी इंटू एक्स वाई। फर्स्ट नाम से याद रखेंगे आप, ऊर्ध्व मीन्स नीचे डायरेक्टली आना है, त्रियग्भ्यम मतलब आपको स्लैंट में मल्टीप्लाई करना है। सो सबसे पहले ए एंड एक्स मल्टीप्लाई होंगे, दिस इज़ वेरी फर्स्ट स्टेप, ए एक्स। Then second step is crosswise, a into y। अब इसमें प्लस होगा, प्लस b into x। इस तरह का एक्शन करना है हमें। देन पार्टीशन, और लास्ट में फिर से वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, सो दिस इज़ b into y। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट एग्जाम्पल, 32 इंटू 43। सबसे पहले वर्टिकल, सो 3 इंटू 4 इज़ 12, 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 2 ज़ा 8, सो 9 प्लस 8 इज़ 17। सो दिस इज़ सेकेंड पार्ट इज़ 17 एंड थर्ड 2 3 ज़ा 6। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, जो कैरीज़ हैं, वो कहाँ एडजस्ट करने हैं। तो ये एक बार फिर से देखेंगे, देन आई विल रब दिस पार्ट। 3 4 ज़ा 12, देन 9 प्लस 8 इज़ 17 एंड 2 3 ज़ा 6। अब मैं इस पार्ट को रब कर रही हूँ। नाउ चेक इट अगेन विद द एडजस्टमेंट ऑफ कैरीज़। 3 4 ज़ा इज़ 12 is 12, then 9 plus 8 is 17। तो 17 ऐसे लिखते हैं आप इस तरह से। तो इसमें जब आप 1 को एडजस्ट करेंगे तो आप इसके लेफ़्ट नेबर के नीचे लिख देंगे, ठीक है। ये देखेंगे हमने 17 का ऑर्डर चेंज नहीं किया है, 17 इज़ एज इट इज़, 1 ऑन लेफ़्ट साइड 7 ऑन राइट, पर 1 को हमने नीचे लिख दिया है। देन 2 3 ज़ा 6, सो दिस इज़ 6 7, 2 प्लस 1 3 एंड इट इज़ 1। तो बिल्कुल आसान तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, then we will go for 3 by 3 multiplication. Next example is, suppose we have to multiply 47 multiplied by 64. So this is 4 6 ज़ा, very first part is 4 6 ज़ा 24। then second part में हमें क्रॉस जाना है, 4 4 ज़ा 16। तो जैसे मैं आपको बोल कर बता रही हूँ कि 4 4 ज़ा, वैसे आपको सोचना नहीं है। मैं आपको इसलिए बोल कर बता रही हूँ ताकि आप स्टेप्स को सीखें। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्टली ऐसे करेंगे, 24 16
प्लस 42 ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको 16 एंड 42 को जब ऐड करना है तो डोंट राइट दिस, नहीं तो स्पीड मैथ्स का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। आप इस तरह से कि 10 प्लेसेस को आपने ऐड किया पहले अपने दिमाग में। 10 + 40 इज़ 50, 6 + 2 इज़ 8, सो दिस इज़ 58। रिवाइज, 16 + 42 इज़ 58, तो 58 को ऐसे लिखते हैं आप। सो इट इज़ रिटन लाइक दिस, इसको हमने ऐसा लिख दिया। सी दिस, दिस इज़ 58। देन लास्ट वर्टिकल डाउनवर्ड, 7 × 4 = 28, तो 28 में आप 2 को यहाँ लिखेंगे और 8 को यहाँ लिखेंगे एंड देन ऐड देम। सो दिस इज़ 8, 0। और आपको अगर वैदिक मैथ्स का फर्स्ट वीडियो याद है एडिशन, तो उसमें हम यहाँ डॉट्स लगाते थे। सो दिस इज़ 5 + 5 10 एंड अगेन दिस इज़ 1, सो दिस इज़ 2 + 1 इज़ 3, सो द आंसर इज़ 3008। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे हम लोग 3/3 का मल्टीप्लिकेशन। आप प्रैक्टिस के लिए 2/2 के कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए एंड यू कैन चेक द आंसर्स बाय कैलकुलेटर। ठीक है, कई बार आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि जो आपके पास टोटल आंसर आ रहा है दैट विल बी इन 3 डिजिट्स, तो उसमें से आप एक डिजिट को ऊपर लिखेंगे एंड रिमेनिंग 2 डिजिट्स को आप लेफ़्ट नेबर के नीचे एक साथ लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ 3 डिजिट बाय 3 डिजिट। इसमें हमें काफ़ी अटेंटिव रहना पड़ता है, बट द मेथड इज़ वेरी शॉर्ट, क्योंकि आजकल स्मार्ट वर्क का ज़माना है, तो आपको हर कैलकुलेशन में अपने टाइम को शॉर्ट करना पड़ता है। एंड एज इन द फर्स्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद द पेशेंस एंड प्रैक्टिस। नाउ वी विल बी चेकिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट बाय 3 डिजिट। दिस इज़ पार्ट बी। In this also first we will take the practice with alphabets. A, B, C is a 3-digit number. Another 3-digit number is X, Y, Z. So we have to adopt 2 methods, vertical and crosswise. So first vertical is A into X. Then second step is A into Y plus B into X. Revise, A into Y plus B into X. Third step is A into Z plus C into X plus B into Y. This step is very much cautious step. Revise, first to first, first to second, first to third plus second to second. Third step is most alertful step, A into Z plus C into X plus B into Y. Next is second to third, so this is B into Z plus C into Y, and the last one is C into Z, that is third to third. Okay, note down. Again I am revising the points. A into X, AY plus BX, AZ plus CX plus BY, BZ plus CY, CZ.
शुरुआत में आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, कोई भी काम जब हम नए तरीके से करना शुरू करते हैं तो वी फेस enormous problems and human nature is to eliminate all of them by practice. Okay, so now I am taking one example. So we are taking 343 multiplied by 425. सबसे पहले 3 4 12 पूरा लिखेंगे आप एज इट इज़. अब जैसे मैंने आपको बोला था डोंट रिसाइट 3 2 6, ऐसे बोलेंगे नहीं आप. 6 plus 16 is 22, so write it like this, 22. Then 15 plus 12 is 27 plus 8 is 35, so this is 35. Now 20 plus 6 is 26 and last 15, this is 15. And now add all of them, 5 7 7 5 4 1. So I think आप familiar हो गए होंगे. Let's take one more bigger example, means the numbers consisting big digits. So let's taking 928 multiplied by 634. So 9 6 54, then 27 plus 12. अब आप 20 plus 10 कर लो and 7 plus 2 कर लो, so it is 39. So this is 39. Then 36 plus 48 plus 6, this is a combined step. Revising again, 36 plus 48, तो पहले आप इसमें 30 plus 40 करेंगे, 70 हो गया. Then 6 plus 8 करेंगे, तो this is 84 plus 6 is 90, so this is 90. Next step is 8 plus 24. 8 plus 24 is 32, and the very last step is vertical. 8 4 32. Now add them all. तो इसमें साथ साथ में पूरी रेसिपी तैयार होती जाती है. ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें आपको एक एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो एक बार आप दाल बनाएंगे, दूसरी बार चावल बनाएंगे, तीसरी बार सब्जी बनाएंगे, बट इसमें सब कुछ एक साथ बनेगा एंड द टाइम इज़ ऑल्सो curtailed. दिस इज़ द बेनिफिट. नेक्स्ट 2 5 3 18 1, then 8, and this is 5. Now I am writing 5 examples for the practice of 3 by 3 digit numbers. इनको आप अभी कर लेंगे और कैलकुलेटर से आप आंसर चेक कर लेंगे, बट कैलकुलेटर से मत करना, ठीक है? नहीं तो सारा का सारा जो मेहनत है वो गॉन. And this Vedic multiplication method can also be used to find the square of bigger numbers in the same manner. Suppose in exam you have to find the square of, कि आपको फिज़िक्स या केमिस्ट्री में कैलकुलेशन में कुछ ऐसा नंबर आता है 873 स्क्वायर. सो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ
vertical and crosswise multiplication. This is 8 8s are 64. 56 plus 56 is 112. जो मैं चाह रही थी वही आ गया कि I wanted a 3-digit number to be present there. So 56 plus 56 आपके पास आया 112. So you can write it like 112. एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 112 ऐसे, ठीक है. अदरवाइज़ आप इसको पूरा जो 11 है वो आप इसके नीचे लिख सकते हैं, मतलब 4 के नीचे, और यू कैन डिवाइड द डिजिट्स. उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. सपोज़ आई राइट complete 11 here, so this will be 4 plus 11 15 और फिर से 1 डॉट, तो ये 7 हो जाएगा. और अगर हम इसको कन्वीनियंस के लिए ऐसे लिखते हैं तब भी ये 5 and 7 आएगा. सो इट इज़ नॉट मिस्टेक थ्रू एनी वे, सो डोंट बी अफ्रेड. नेक्स्ट इज़, फिर से चेक करेंगे 64 and 112. Then 24 plus 24 is 48, प्लस करना है हमें 49. तो 48 plus 49 is 97. So this is 97. हो गया पूरा. फर्स्ट को थर्ड, थर्ड को फर्स्ट, सेकेंड को सेकेंड, देन सेकेंड को थर्ड. 21 plus 21 is 42. And 3 3s are 9, and then add them all. So this is 9 2 1 1 dot. First video, watch that also. Then this is 2 1 6 and 7. So I hope you have enjoyed multiplication a lot, and do practice. Thank you for watching. Necessarily subscribe my channel. Also share it with your friends. Thank you.